नमस्कार, राठौर संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में चल रही जाति आधारित पॉलिटिक्स की। अगर जाति आधारित पॉलिटिक्स की बात करें तो बिहार में हर जाति के, हर समाज के नेता हैं सिवाय एक समाज के, वो है स्वर्ण समाज। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, सीएम से स्टार्ट करते हैं। नीतीश कुमार जी माने जाते हैं कि कुर्मियों के नेता हैं। उनके नीचे अगर हम बात करें सम्राट चौधरी जी की तो कोयरी के नेता माने जाते हैं। चिराग पासवान जी पासवान और दलित समाज के नेता माने जाते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी मुसहर और दलित समाज के नेता हैं। लेकिन इन्हीं पार्टियों में जो स्वर्ण समाज, राजपूत समाज के जो नेता हैं, वो राजपूत और स्वर्ण के नेता नहीं होते, वो उस पार्टी के नेता होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए औरंगाबाद से बात करते हैं। सुशील कुमार सिंह बीजेपी के नेता हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, स्वर्णों के नेता नहीं है। आनंद शंकर सिंह राजपूत हैं, लेकिन वो कांग्रेस के नेता हैं, राजपूत या स्वर्णों के नेता नहीं है। अब ये संदर्भ इसलिए आया कि अभी हाल ही में एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, जिसमें राजीव प्रताप रूडी जी, जो पुराने बहुत दिनों से चले आ रहे थे प्रेसिडेंट, उनके अगेंस्ट में एक जाट नेता को खड़ा कर दिया गया था और जाट वर्सेस ये राजपूत बन गई। अभी संदर्भ में यूपी के सारे राजपूत नेता जो एमपी थे, सारे मीटिंग किए और इसके बाद सारे ने डिसाइड किया राजपूतों ने कि नहीं, इनको सपोर्ट करना चाहिए जाति के नाम पे। उसके बाद राजीव प्रताप रूडी को यह समझ में आया और ज्ञान आया कि वो राजपूत हैं और राजपूतों के नेता हैं। आज तक उनको पहले ये नहीं पता था कि वो राजपूत के नेता हैं। जब धक्का लगा तो उन्हें पता चला। इसके बाद उन्होंने अभी सांगा यात्रा भी चालू किया है, जो राजपूतों को, हर समाज को, स्वर्ण समाज को इकट्ठा करते चल रहे हैं। अब यही समय आ गया है कि हर जिले में हो। अब औरंगाबाद के संदर्भ में लेते हैं तो यहाँ पे कोई भी राजपूत या स्वर्ण समाज का नेता नहीं है जो उसके अधिकारों के बारे में बात करे, उस समाज में चल रही कुरीतियों के बारे में बात करे, उस समाज की जो अधिकार है, जो जरूरतें, उसके बारे में बात करे। जैसे आरक्षण, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। स्वर्ण समाज में भी बहुत गरीबी है, बहुत नीचे तबके के लोग हैं, लेकिन इनके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि बात करना ही गुनाह है। अगर वो राजपूत नेता अगर उनके बारे में बात कर ले तो उसे विरोध करना पड़ेगा अपनी पार्टी में। बट ये कब तक चलेगा भाई? राजपूत समाज जो है, या स्वर्ण समाज, मैं स्वर्ण समाज कहूंगा, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और लाला जी सबका ले लीजिए, इन किसी का भी अपना नेता नहीं है इस समाज का। तो अब ये समय आ गया है कि औरंगाबाद की धरती से भी आवाज उठनी चाहिए कि भाई जो इस समाज का नेता है, उस समाज के बारे में बात करे, चाहे किसी भी पार्टी में हो, तभी वो समाज जो है उसका सपोर्ट करे। अगर वो नेता उस समाज के बारे में नहीं बात करता अपने मन से, तो मान लीजिए कि वो नेता आपके समाज का नहीं है, उस अपने समाज का रक्षा नहीं कर सकता है, उसे सिर्फ उस समाज का वोट चाहिए। तो ये दायित्व तो जनता के ऊपर होता है। जनता जिस दिन विरोध करने लगेगी, जिस दिन ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जनता को, जिस दिन समझ जाएगी, नेता को बदलना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। नेता तो नेता होता है भाई, मतलब गिरगिट को भी पीछे छोड़ जाता है। तो ये तो नेता का गुण है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जनता तो भाई, जनता को बदलना पड़ेगा। तो ये समय आ गया है कि ऐसे नेता को ढूंढे औरंगाबाद की धरती पे जो इस समाज के बारे में बात करे, क्योंकि औरंगाबाद की धरती जो मिनी चित्तौड़गढ़ बोली जाती है, राजपूत बहुल इलाका है और यहाँ दबदबा है। एक वाक्य को छोड़ दें, पिछले इलेक्शन को, वो सबको पता है क्या रीजन था। तो यहाँ कोई भी पार्टी आती है वो हमेशा राजपूत को ही प्रेफर करती है, क्योंकि पता है कि यहाँ की जो धरती है वो उस समाज को काफी महत्व देता है और वही समाज दबदबा रखता है, चाहे कोई भी हो। तो अब इस संदर्भ में देखते हैं कि औरंगाबाद धरती से कौन ऐसा माई का लाल, गलत वर्ड नहीं है, मतलब माई का लाल जो है वो आता है, जो बात करेगा स्वर्ण समाज के लिए, बात करेगा उसके अधिकारों के लिए, बात करेगा उस आरक्षण विरोध करेगा नीतियों का। तो उसी को सपोर्ट करना चाहिए। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में कौन ऐसा नेता आता है जो स्वर्ण समाज को, राजपूत समाज को आगे लेके चलता है। जय हिंद, जय भारत।